Hello kids, welcome to Chemistry Gyan channel. So today we'll start the chapter electrochemistry. What is electrochemistry? In which we usually deal with the conversions of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy. That is the main motive of our this chapter. First we'll discuss this flow chart. Electrochemistry के अंदर हम दो चीज़ों की बात करेंगे, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर कंडक्टेंस. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम दो तरह की सेल की बात करेंगे. एक होगा गैल्वेनिक सेल, जिसे हम वोल्टेक सेल भी कहते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. व्हाट्स अ मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू? कि गैल्वेनिक सेल के अंदर हम जब बात करेंगे तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक, जैसे अब उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. किसी भी सेल के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं मेन, एनोड एंड कैथोड. एनोड जहाँ पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड जहाँ पे हमेशा रिडक्शन होगा. गैल्वेनिक सेल, तो अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस तो हम पहले ही कर चुके हैं कि गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेगा. यहाँ एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा. इस केस में उल्टा हो जाएगा. जो चीज़ मेन डिफरेंस है, एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा. यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी. स्पॉन्टेनियस मतलब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, नेगेटिव होगी, जबकि इस केस में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी. सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अब हम गैल्वेनिक सेल के पूरा डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है. हम बात करेंगे LHS, RHS. LHS मतलब एनोड लिया गया है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, या मैं कहूँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है यहाँ पर, एनोड. और इसका उल्टा कर दीजिए, कैथोड है जहाँ पर रिडक्शन होगा और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. एक नॉर्मल एक रिएक्शन मैंने करवानी है यहाँ पर, ZnSO4 जिंक, तो ऑक्सीडाइज होगा Zn+2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर से क्या होगा, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर उसका रिडक्शन हो गया है और कॉपर बनाएगा. Above galvanic cell is also known as Daniell cell, and redox reaction को हम किस तरह से लिख सकते हैं इसकी. Zn का ऑक्सीडेशन हुआ, Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन, राइट. कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर बनाया कॉपर. ये तो हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ हुआ रिडक्शन. अगर मैं इस ओवरऑल रिएक्शन को समेट कर लिखती हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के कैंसिल हुए, बच गया Zn+Cu+2 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में रह गया Zn+2 +Cu. और यहाँ पे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है. डेल्टा G की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 0. अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आप एक सॉल्ट ब्रिज देख रहे हैं. दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज. तो व्हाट इज अ सॉल्ट ब्रिज और उसकी क्या कंडीशंस हैं, और उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है उसका क्या कंडीशंस रहेंगी, या उसका क्या फंक्शन है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, उसकी हम बात करेंगे. अभी तक हमने बात करी है एनोड एंड कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब हम बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज की. एक ऐसा यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब, ग्लास ट्यूब, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, लेकिन साथ में अगर जेली भी डाला गया है. क्या फंक्शन रहता है इसका? टू कन्वर्ट लिक्विड स्टेट इनटू सेमी सॉलिड फेज. दिस इज अ मेन फंक्शन. जो हम इसमें जेली यूज कर रहे हैं उसका मेन फंक्शन ये है, दैट इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज. एक इन्वर्टेड ट्यूब लगाया है, यू शेप का एक इन्वर्टेड, उल्टा रखा गया एक यू शेप ट्यूब को, उसे हमने कह दिया है सॉल्ट ब्रिज, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिल किया गया है. क्या इंपॉर्टेंस रहेगा इस सॉल्ट ब्रिज का? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है दैट इट कंप्लीट्स अ सर्किट, या मैं कहूँ एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इस सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंस हमने लिया गया है. अब इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके अंदर क्या कंडीशंस होनी चाहिए? पहली बात, आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस मस्ट बी इक्वल. मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेती हूँ स्ट्रॉन्ग, तो उसका K+, जैसे KCl लिया तो K+ जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही Cl- होना चाहिए. मोबिलिटी, वेलोसिटी ऑफ आयंस शुड बी इक्वल. आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट. वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी जो हमने केमिकल लिया है या हमने जो एनोड के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया उसके साथ रिएक्ट कर गए. नो, दे शुड बी इनर्ट. इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव होने चाहिए.
या फिर आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, उनके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है दैट दे शुड बी इनर्ट। अब इन्हीं सब स्ट्रक्चर पे बेस पे हम एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, इज इट सुटेबल टू टेक KCl एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज इफ एनोडिक कंपार्टमेंट Ag metal and rod dipped into solution of its ion, मतलब आपने जो एनोड लिया है वो Ag है, और मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अब आप जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, क्या वो KCl ले सकते हो? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। तो हम ये कह सकते हैं कि KCl के अंदर का जो Cl है वो Ag के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो इसका मतलब KCl इज नॉट एट ऑल अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इन दिस केस। दैट इज अ क्वेश्चन कि जब हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक कंपोनेंट उस Ag के साथ रिएक्ट कर गया, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट एट ऑल सुटेबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो दिस इज ऑल अबाउट गैल्वेनिक सेल। अब हम बात करेंगे उसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन की, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ग्रेड 11। ये देखिए, ये एनोड का कंपार्टमेंट है Zn, यहाँ हम क्या करते थे, फेज बाउंड्री लगाते थे, फेज बाउंड्री Zn से बना Zn+2। ये डबल साइन किसका रिप्रेजेंट करता था, सॉल्ट ब्रिज, और कॉपर+2 से क्या बन गया, कॉपर। ये क्या है, कैथोड। यहाँ पर एनोड पहले रिप्रेजेंट किया है, फिर मैंने कैथोड किया है, राइट। ये मैंने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला है, राइट एनोडिक एंड कैथोडिक हाफ रिएक्शन एज वेल एज ओवरऑल सेल रिएक्शन फॉर फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। आपको एक ये दिया हुआ है, इसके आपको ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है। तो आप क्या करेंगे, कॉपर से पहले बनेगा कॉपर+2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, एनोड हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, और Ag+ ने क्या करा, Ag में बनाया, रिडक्शन हुआ, और ओवरऑल आपको समेट के लिख देना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर टुडे, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। कैसे रिवर्स किया जा सकता है, बाय कनेक्टिंग इट विद द बैटरी विच प्रोवाइड्स अ वोल्टेज मोर देन दैट ऑब्टेन फ्रॉम द गैल्वेनिक सेल। तो आप देखेंगे कि वही रिएक्शन जो हो गई एक बार में, उसके बाद वो रिवर्स हो जाएगी। सो गैल्वेनिक रिएक्शंस इज रिवर्सिबल इन नेचर, दैट इज अ मेन कंक्लूजन। और कैसे रिवर्स किया आपने, जो बैटरी से कनेक्ट किया उसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा थी। तो अगर मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन को लिखती हूँ तो मैं इस तरह से रिवर्सिबल का साइन लगाऊंगी, ΔG <0 एंड ΔG greater than 0, बिकॉज इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। थैंक यू।